पिछले हफ्ते बाइबल स्टडी कर रहे थे और हमने इस बात पर विचार किया था कि हम लोग साइलेंट प्रेयर करें या हम लोग प्रेयर करें, यानी कि हम बोल के प्रार्थना करें या हम साइलेंटली प्रार्थना करें। इस बारे में हमने विचार किया था और जो उसका समरी था वो समरी इस बात में निकला था कि चाहे हम साइलेंट प्रेयर करें चाहे हम वोकल प्रेयर करें, लेकिन परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को दोनों ही सूरत में सुनते हैं। और हन्ना की प्रार्थना के उदाहरण से हमने देखा था कि हन्ना ने जो प्रार्थना की थी वो बड़ी मन की प्रार्थना थी, उसमें उसने अपने मुंह से कोई शब्द नहीं निकाले थे, है ना, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन के उसको संतान दी थी, जो पहला शमूएल में हम लोग पढ़ते हैं। उसका एक नुकसान मैंने बताया था कि मन में जब हम प्रार्थना करते हैं तो एक नुकसान होता है। वो क्या है? वो ये है कि हमारे ध्यान भटक सकते हैं। हम थोड़ी देर तो प्रार्थना में मन लगाएंगे लेकिन मन के विचार जो है वो इधर उधर जा सकते हैं और इस प्रकार से हमारे ध्यान भटक सकते हैं। इसके बाद में हमने वोकल प्रेयर के बारे में सीखा था और हमने देखा था कि वोकल प्रार्थना यानी मुंह से बोलकर जो हम प्रार्थना करते हैं वो इसलिए बेहतर हैं क्योंकि उसके अंदर हमारे विचार भटकने की गुंजाइश बहुत कम है। हमारे विचार नहीं भटकते और इसलिए हम लोग आसानी से लंबी प्रार्थना कर सकते हैं, लंबे समय तक प्रभु के साथ संगति में बैठ सकते हैं। तो आज जो सवाल है, दूसरा सवाल है, वो ये है कि क्या लंबी प्रार्थना करें या छोटी प्रार्थना करें। तो मैं आपको इसके बारे में सबसे पहले एक लाइन में इस बात को बोल देना चाहता हूँ कि प्रार्थना करें। प्रार्थना करना अच्छा है, साइलेंट करें या वोकल करें, यानी कि मन में करें या बोल कर करें, लंबी करें या छोटी करें, कम से कम प्रार्थना ज़रूर करें। मेरे साथ में एक वचन निकालिए, भजन संहिता 46 का 10। ये आज की बाइबल स्टडी से डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन ये आपके और मेरे लिए, हम सब के लिए होमवर्क है। भजन संहिता 46 उसका 10, वहाँ पर लिखा है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। वचन लंबा है लेकिन मैं सिर्फ संक्षेप में इतना बोल रहा हूँ कि चुप हो और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। परमेश्वर महान है, इस बात को जानने के लिए, इस बात को समझने के लिए हम लोग थोड़ी देर एक होमवर्क करेंगे इस हफ्ते में। अगर 2 बार कर सकते हैं, 4 बार कर सकते हैं और पूरे 7 दिन कर सकते हैं, अच्छी बात है। कम से कम 1-2 बार ट्राई करें। किस चीज़ का ट्राई करना है? ट्राई इस बात का करना है कि एक टाइमर लगाइए। आप अपने घड़ी के अंदर टाइमर लगा दीजिए कि वो 10 मिनट से पहले बोलेगा नहीं, या फिर 15 मिनट का टाइमर लगा दीजिए। और उसके बाद में आपको बैठना है परमेश्वर की उपस्थिति में। आपको कुछ बोलना नहीं है, आपको प्रार्थना नहीं करनी है, मन में आपको कुछ भी नहीं बोलना। परमेश्वर के सामने मन में प्रार्थना नहीं करनी, मुंह से बोल के प्रार्थना नहीं करनी, कोई प्रार्थना नहीं करनी, ठीक है। सिर्फ आपको परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताना है। आप खुद देखेंगे कि परमेश्वर के सामने चुप होकर बैठना, शांत होकर बैठना कितना मुश्किल बात है। थोड़ी देर में हमारे विचार जो है वो भटकने लगेंगे और कभी कोई चीज़ याद आ जाएगी, कोई काम याद आ जाएगा, कोई प्लानिंग बनने लग जाएगी दिमाग के अंदर, कुछ ना कुछ होएगा। लेकिन इस अनुभव में मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ ताकि इस बात को समझ सकें कि मन में की गई प्रार्थना या मन में जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इस बात के लिए। लेकिन इस बात का अनुभव एक बार ज़रूर करके देखें, ये हमारी प्रार्थना की जो तरीका है, प्रार्थना की लाइफ है, उसको सुधारेगा। आज के ध्यान और मनन के लिए सबसे पहले मेरे साथ में आइए मत्ती की किताब, उसका 6वां अध्याय 7वां-8वां वचन, जहाँ से कन्फ्यूजन शुरू होता है। मत्ती किताब उसका 6वां अध्याय, उसका 7वां और 8वां वचन। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। तो कई बार इस वचन को गलत समझ लिया जाता है और इस प्रकार से बोला जाता है कि ये वचन जो लिखा है, इस वचन का मतलब यही है कि हमें लोगों के सामने बोल करके प्रार्थना नहीं करनी, है ना। क्योंकि बोल करके प्रार्थना, शब्दों में प्रार्थना करने से
ये बात हो सकती है। और दूसरे, लंबी प्रार्थना नहीं करनी, क्योंकि परमेश्वर को तो सब कुछ मालूम है, तो परमेश्वर के सामने हमें बोलने की क्या ज़रूरत है। तो इसलिए बहुत सारे लोग इस वचन को इस प्रकार से समझते हैं और इसके साथ में बहुत सारी और बाइबल की बातों को जोड़ देते हैं। उन बातों को भी एक बार पढ़ के देखते हैं, जो पिछली बार भी बाइबल का अध्ययन करते समय मैंने आपको नहमिया की किताब से बताया था। नहमिया की किताब, उसका दूसरा अध्याय, उसका 4 और 5 वचन। एजरा के बाद ये किताब आती है। अगर आपको याद नहीं होगा तो आने वाले हफ्ते में ऐसा भी हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि बाइबल की 66 किताबों के नाम बताइए। तो इसलिए सब लोग बाइबल की किताबों के नाम हमेशा याद रखें, क्योंकि प्रभु तो पूछेंगे नहीं, ब्रजेश भाई लेंगे टेस्ट। दूसरे अध्याय का 4 और 5 वचन मैं पढ़ता हूँ। राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा, यदि राजा को भाए और तू अपने दास से प्रसन्न हो तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों के नगर को भेज, ताकि मैं उसे बनाऊं। कितनी छोटी सी प्रार्थना नहमिया ने की होगी, क्योंकि नहमिया बोल रहा था, नहमिया ने लिखा है इस किताब में कि तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर को प्रार्थना करके राजा से कहा। और मैंने पिछले हफ्ते आपको बता दिया था कि राजा के सामने अगर थोड़ा सा भी गैप आ जाता तो राजा के मन में सवाल आ सकते थे। इसलिए ज़रूर उसने प्रार्थना जो की होगी वो मन में प्रार्थना की होगी, पहली बात। दूसरी बात, लंबी प्रार्थना नहीं की होगी, कुछ फ्लैश ऑफ ए सेकंड, इतना सी प्रार्थना, छोटी सी प्रार्थना नहमिया ने की होगी। तो 2 बातें सीख सकते हैं। पहली बात, साइलेंट प्रेयर, जिसके बारे में हमने पिछली बार सीखा था। दूसरी बात, शॉर्ट प्रेयर। हाँ, बाइबल के अंदर शॉर्ट प्रेयर के भी एग्जाम्पल्स हैं और बाइबल के अंदर भी शिक्षाएं हैं छोटी प्रार्थना करने के विषय में। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लंबी प्रार्थना नहीं कर सकते, है ना। बाइबल के अंदर छोटी प्रार्थनाओं के कुछ एक उदाहरण और देखते हैं हम लोग। हमारे पास में कुल मिलाकर 30-35 मिनट इस बाइबल स्टडी के मिलेंगे हमको, तो इसलिए बहुत देर तक हम लोग हर एक वचन के ऊपर मनन नहीं कर सकते। लेकिन मत्ती 15 का 25 मेरे साथ में पढ़िए। मत्ती की किताब में आइए, मत्ती 15 उसका 25 वचन। मत्ती 15 के 25 में लिखा हुआ है, पर वो आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। कितनी लंबी प्रार्थना है, एक लाइन की प्रार्थना। यूहन्ना 12 उसका 28 भी एक बार पढ़ेंगे। इस यहाँ पर उंगली रखिए, क्योंकि हम इसके ऊपर फिर से आएंगे। लेकिन यूहन्ना 12 पे मेरे साथ में आइए। यूहन्ना 12 उसका 28 भी हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना 12 के 28 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे पिता अपने नाम की महिमा कर। तब ये भविष्यवाणी हुई, तब ये आकाशवाणी हुई, मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूँगा। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर एक प्रार्थना की है और एक लाइन की प्रार्थना बोलिए, हे पिता अपने नाम की महिमा कर। तो मेरे भाई और बहनों, बाइबल के अंदर छोटी प्रार्थनाओं के उदाहरण हमको मिलते हैं। लेकिन एक बार फिर से ज़रा वो जो मत्ती की किताब में जो प्रार्थना है उसके ऊपर फिर से आइए, और अब की बार मैं उसको 21 से लेकर और 28 वचन तक पढ़ूंगा और आप उसको ध्यान से सुनिए। मत्ती 15 उसके 21 से लेकर और 28 तक मैं पढ़ूंगा। यीशु वहाँ से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वो आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वो चूर-चार खाते हैं जो उसके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई।
तो जो उसकी एक छोटी सी प्रार्थना थी, एक लाइन की जो प्रार्थना थी, असल में वो उसकी एक लंबी घटना का एक भाग है। लेकिन इससे पहले भी वो प्रार्थना कर चुकी, तब भी उसकी प्रार्थना छोटी ही थी। और उसने तब 22 वचन में कहा था, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। ये भी अपने आप में एक छोटी प्रार्थना है ना, लंबी प्रार्थना तो नहीं है, क्यों प्रांजल? बड़ी छोटी सी प्रार्थना है। लेकिन यहाँ से एक बात और निकल के आती है, जो सवाल मेरे सामने इस हफ्ते में भेजा गया, और ये सवाल मुझसे पूछा गया था कि क्या हम बार बार प्रार्थना करें परमेश्वर से? क्या हमें बार बार रिपीट करके प्रार्थना करना चाहिए? परमेश्वर तो एक ही बार में हमारी प्रार्थना को सुन लेते हैं। तो जब एक ही बार में परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन लेते हैं, तो हमें क्या बार बार प्रार्थना करने की ज़रूरत है? ये एक सवाल हमारे सामने आया था। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि उस लेडी ने अपनी प्रार्थना का उत्तर मिलने तक बार बार प्रार्थना की है। हालांकि ये घटना बहुत लंबे समय की घटना नहीं है, लेकिन यहाँ पर 2 ही जगह पे दिखाया है। लेकिन मैं सोचता हूँ वो उसके पीछे पीछे आ रही होगी, शायद बार बार बोलती होगी, इसीलिए चेले परेशान हो चुके हैं। और इसलिए चेले परेशान होकर क्या बोलते हैं कि प्रभु तो इसको विदा कर, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। अगर एक ही बार चिल्लाई होती तो आई एम श्योर चेले तो परेशान नहीं होते। क्यों प्रांजल? सही बात है ना? अगर बार बार नहीं बोल रही होती तो चेले परेशान नहीं होते। चेले सोचते अरे कोई बात नहीं, एक ही बार आई। लेकिन क्योंकि वो बार बार बोल रही थी, इसलिए वो चेले परेशान हो गए। लेकिन उसकी प्रार्थनाएं छोटी थी। तो यहाँ से एक बात जो निकल के आती है वो ये है कि हम प्रार्थनाओं को रिपीट तो कर सकते हैं जब तक हमें प्रार्थना का उत्तर ना मिले। इसके बारे में, शॉर्ट प्रेयर के बारे में 3-4 पॉइंट में आपको बोल दूंगा। लेकिन इस घटना से हमें ये मालूम चलता है कि एक ही विषय के लिए बार बार प्रार्थना की जा सकती है। दूसरी घटना एक और इसी से मिलती जुलती, मेरे साथ में निकाल के देखिए, लूका की किताब उसका 18 अध्याय उसके 1 से 8 तक। लूका 18 उसका 1 से 8। वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को प्रार्थना के विषय में सिखा रहे थे, और तब उन्होंने एक दृष्टांत बोला था। पहले वचन से मैं पढ़ रहा हूँ। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे ये दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था, जो न परमेश्वर से डरता था, न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी, जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वो ना माना, परंतु अंत में मन में विचार करके कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं इसका न्याय चुकाऊंगा, और कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उसके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो तुरंत उसका न्याय चुकाएगा। तो अभी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? तो यहाँ पर एक और बात फिर से हाईलाइट हो जाती है कि नित्य प्रार्थना करना, बार बार प्रार्थना करना। वहाँ पर वो लेडी एक ही प्रार्थना का विषय लेके बार बार प्रभु यीशु मसीह के पास उस अधर्मी न्यायी के पास आ रही थी। लेकिन यहाँ पर इस न्यायी की जो पहचान है, ये पहचान है कि वो अधर्मी है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या हमारा परमेश्वर भी अधर्मी परमेश्वर है? तो कहते हैं नहीं, हमारा परमेश्वर तो धर्मी है, पवित्र है, न्यायी परमेश्वर है। तो फिर सवाल यह है कि जब वो अधर्मी के बारे में बता रहे थे वो एग्जाम्पल, तो क्या परमेश्वर के बारे में भी यही बात साबित होती है? और इसलिए वो कहते हैं कि बार बार प्रार्थना नहीं करना चाहिए। लेकिन असल में उन्होंने इस दृष्टांत को उल्टा समझ लिया है, गलत समझ लिया है। अगर इस दृष्टांत को सही तरीके से समझें तो इस दृष्टांत में असल में प्रभु बता ही यही रहे हैं कि बार बार प्रार्थना करना चाहिए, नित्य प्रार्थना करना चाहिए, डेली प्रार्थना करना चाहिए। और दूसरी बात, जब तक प्रार्थना का उत्तर ना मिले तब तक हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि जैसे वो अधर्मी न्यायी है, ऐसे परमेश्वर जो है वो धर्मी है, इसलिए तुम बार बार प्रार्थना नहीं करना। प्रभु ये सिखा रहे हैं कि जैसे वो स्त्री एक अधर्मी व्यक्ति के सामने भी यदि बार बार अपनी प्रार्थना का विषय लेके आ रही थी, और उस अधर्मी व्यक्ति ने भी उसकी प्रार्थना को सुन के और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, तो वो जो धर्मी परमेश्वर है, जो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, जो सच्चा न्यायी है, वो
प्रार्थना जो बार बार की जाएगी उसको सुनकर क्यों जवाब नहीं देगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर ये सिखाना चाहते हैं। तो ये बात बड़ी क्लियर हो जाती है कि हम लोग बार बार प्रार्थना कर सकते हैं। दूसरी बात जो यहाँ पर हमने प्रार्थनाएं देखी, चाहे इस विधवा स्त्री के एग्जाम्पल में से देखें तो भी वो उस अधर्मी न्यायी के सामने बार बार छोटे शब्दों में अपनी रिक्वेस्ट को रख रही थी। कनानी स्त्री के बारे में यदि हम देखें तो वो भी छोटे शब्दों में बार बार अपने एक ही विषय के लिए प्रार्थना कर रही थी। तो इसका मतलब बाइबल में ये साबित हो जाता है, बाइबल में ये दिखाई देता है कि छोटी प्रार्थनाएं की जाती हैं, छोटी प्रार्थनाएं की जाती हैं। और मैंने इस बात को सीखा है कि प्रे रिपीटेडली एंड नॉट लूज हार्ट, नित्य प्रार्थना करना, बार बार प्रार्थना करना और हियाव नहीं खोना, हिम्मत नहीं छोड़ना, है ना। तो हिम्मत कब छूट सकती है? जब नौकरी के लिए बार बार प्रार्थना करना चाह रहे हैं और नौकरी नहीं मिल रही तो फिर हिम्मत टूट सकती है। बीमारी है और बीमारी की अवस्था में चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, चंगाई नहीं मिल रही तो हिम्मत टूट सकती है। ये वो समय है जब हिम्मत टूट सकती है, लेकिन प्रभु कहते हैं हिम्मत नहीं टूटनी चाहिए, इसलिए बार बार प्रार्थना करते रहो। तो बार बार प्रार्थना करने में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, बार बार प्रार्थना क्यों करना? इस कनानी स्त्री के केस में आप देखिए, कनानी स्त्री के केस में क्या हुआ, उसको डिस्करेजमेंट आ रहे थे। किस किस से डिस्करेजमेंट? पहले उसको चेलों से डिस्करेजमेंट आया था, क्योंकि चेले उसको दुत्कार रहे होंगे, अरे चल यहाँ से, बेमतलब में परेशान कर रही है, क्यों बार बार आ जाती है, बोल रहे होंगे ना। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह ने भी उसको इस प्रकार की बात बोली कि मैं इजरायलियों के लिए भेजा गया हूँ, क्योंकि वो समय जब तक नियुक्त समय नहीं आया था तब तक परमेश्वर इजराइल की भेड़ों से बात कर रहे थे, है ना। तो उस समय में परमेश्वर कनानी स्त्री से बात करने की, जब तक परमेश्वर का मकसद पूरा ना हो तब तक वो उस कनानी स्त्री से बात करने को तैयार नहीं थे। तो उस कनानी स्त्री के लिए ये असल में एक डिस्करेजमेंट की बात तो थी। तो जब हम प्रार्थना करते हैं और लंबे समय तक प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है तो डाउट्स आना, डिस्करेजमेंट आना, ये बड़ी स्वाभाविक बात है। और ताकि डिस्करेजमेंट और डाउट ना हमारे हृदय में, हमारे दिल में जगह बना ले, इसलिए बार बार प्रार्थना करना चाहिए। छोटी प्रार्थना कर सकते हैं परंतु बार बार प्रार्थना करना। दूसरी बात, बार बार प्रार्थना कब तक करते रहो? क्या जब तक मिल नहीं जाए तब तक करते रहो? ये भी सवाल है। नहीं, बार बार तब तक नहीं करना जब तक मिल नहीं जाए, जब तक परमेश्वर से अश्योरेंस ना मिल जाए तब तक, है ना। मन में एक अश्योरेंस आ जाती है जब आप एक किसी विषय के लिए प्रार्थना करते रहते हैं, एक समय आता है जहां पर परमेश्वर से एक अश्योरेंस मिल जाती है कि अब प्रार्थना का उत्तर हो गया, अब प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। जब वो मोमेंट आ जाए, जब आपको अश्योरेंस मिल गई है, उसके बाद आप प्रार्थना करना बंद कर सकते हैं। जबकि हो सकता है कि अभी उस प्रार्थना का उत्तर मिलने में और 3 महीने लग जाएं, 3 साल लग जाएं, मुझे नहीं पता कितना समय लग जाए, लेकिन अश्योरेंस आ गई है तो आप परमेश्वर का धन्यवाद देना शुरू कर सकते हैं। उस बात को मांगने के बजाय आप परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू कर सकते हैं। मरकुस 14 उसका 39 भी एक बार पढ़ लेते हैं। मरकुस 14 का 39। मरकुस 14 के 39 में पहले प्रभु ने 38 में कहा था, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। और फिर वो चला गया और इन्हीं शब्दों में प्रार्थना की, उन्हीं शब्दों में, सेम शब्दों में प्रार्थना। इसका मतलब क्या है? रिपीट है ना, सेम शब्दों में दोबारा से उस प्रार्थना को करने का मतलब है प्रेयर रिपीट हो रही है। तो परमेश्वर के सामने रिपीटेड प्रेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है, छोटी प्रार्थना करने में कोई दिक्कत नहीं है। आपके शब्द छोटे हो सकते हैं, लेकिन छोटी प्रार्थना को अपना नॉर्मल तरीका, रेगुलर तरीका नहीं बना लेना चाहिए। हमने प्रार्थना के बारे में सीखा है, प्रार्थना जो होता है परमेश्वर से बातचीत करने का तरीका है ना। तो छोटी प्रार्थना कब करनी चाहिए? छोटी प्रार्थना करनी चाहिए जब आपके पास में फॉर एग्जाम्पल इमरजेंसी है। नहम्याह के केस में क्या है, अभी राजा ने पूछा, अभी जवाब देना है, और राजा के सामने अगर गलत शब्द निकल गए तो प्रॉब्लम। राजा के सामने अगर रिक्वेस्ट सही नहीं रखी तो फिर उसके बाद दोबारा शायद मौका ना भी मिले, राजा दोबारा ना भी पूछे। तो सही नपे तुले शब्दों में आपको जवाब देना है, इसलिए इमरजेंसी सिचुएशन है। बहन जी, भाई जी, किसी का आपका माइक ऑन है, प्लीज अपने माइक को बंद रखें। हेलो,
थैंक यू। तो छोटी प्रार्थना कब? जब आपके पास में इमरजेंसी सिचुएशन है, मेडिकल इमरजेंसी, आपके दर्द हो गए एकदम से। मेरे साथ में भी ऐसा कभी कभी हो जाता है, जैसे मान लीजिए एकदम से ऐसे गाड़ी चलाते चलाते मान लीजिए ऐसे दिल में से दर्द उठा, मान लो ऐसी जगह पे दर्द हुआ जब एकदम से खतरा सा महसूस होने लगा, अरे कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। क्या कर सकते हैं? डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं आप? तुरंत सबसे पहले प्रार्थना कर सकते हैं। तो मेडिकल, हमारे बच्चे को दर्द हो गया, रात का टाइम है, क्या करें? हम लोग सोचते हैं सबसे पहले दवा दें, ये करें। सबसे पहले प्रार्थना कर सकते हैं। इमरजेंसी सिचुएशन में छोटी प्रार्थना काफ़ी है। आप लंबी प्रार्थना करते रहे, बच्चे को दर्द ही हो रहा है, आप उसको दवा भी नहीं लगा रहे, कोई दे भी नहीं रहे, ऐसे भी नहीं चलेगा। तो छोटी प्रार्थना की जा सकती है। आप एग्जाम देने बैठे, पेपर तो सामने आ गया, अब आप आधे घंटे प्रभु यीशु हालेलुया मेरी मदद, ऐसे नहीं कर सकते। आपका आधा घंटा लूज हो गया तो आप वैसे ही पेपर को पूरा नहीं लिख पाएंगे। तो वहाँ पे शॉर्ट प्रेयर कर सकते हैं और उसके बाद में आप आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी बात, जब आपको डाउट आने लगे, आपने प्रार्थना तो की, पता नहीं आपने लंबी प्रार्थना की, छोटी प्रार्थना की, लेकिन उस प्रार्थना का उत्तर मिलेगा या नहीं मिलेगा इसके विषय में दोबारा आपके मन में सवाल आने लगे, डाउट आने लगे, छोटी प्रार्थना कर लीजिए। छोटी प्रार्थना करके उस डाउट को भगा दीजिए। छोटी प्रार्थनाओं का एक समय हो सकता है, लेकिन हमेशा छोटी प्रार्थना करना ये एक फॉर्मूला हमको कभी भी नहीं बनाना चाहिए। उसका कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको बोला कि प्रार्थना का मतलब है कम्युनिकेशन, या दो जनों के बीच में संगति। परमेश्वर और हमारे बीच में संगति है, आपस में एक दूसरे से बातचीत है। परमेश्वर बातचीत करे, मैं भी बातचीत करूं। तो मैंने आपको कई बार बताया कि परमेश्वर के साथ में जो हमारा रिश्ता है उसको हमेशा पति पत्नी के रिश्ते में नाप के देखिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारी आत्मा का दूल्हा है। तो अब आप पति और पत्नी के संबंध के अंदर इसको देखिए कि यदि पति और पत्नी आपस में छोटी छोटी बात कर, सिर्फ पति बोले खाना बन गया, पत्नी बोले हाँ बन गया, फिर पत्नी थोड़ी देर आधे घंटे बाद बोले खाना खा लो, फिर सैलरी आ गई, तो इतनी बात करें, बाकी टाइम बात ही नहीं करे एक दूसरे से। मैं आपको बता सकता हूँ थोड़े टाइम बाद में उनका प्यार अपने आप ही ठंडा पड़ जाना ही है, जब बात ही नहीं करते आपस में। वैसे भी आपने देखा होगा जब मियाँ बीवी की लड़ाई होती है तो सबसे पहले जो चीज़ के ऊपर इफेक्ट आता है वो चीज़ इफेक्ट आता है उनकी बातचीत पे, उनकी आपस में बात ही बंद हो जाती है। क्योंकि बात बंद करना जो है वो एक दूसरे को हर्ट करने का तरीका होता है, बात बंद करना जो है वो एक दूसरे से दूरी बनाने का तरीका होता है। तो आप सोचिए, जब आप परमेश्वर से कम बात करेंगे, छोटी छोटी बात करेंगे, सिर्फ मतलब की बात करेंगे, तो इसका मतलब परमेश्वर के साथ में भी आपका रिश्ता रूखा हो जाएगा। शादी के शुरू के 1-2 साल तक मियाँ बीवी खूब एक दूसरे से बात करते हैं, घूमने भी जाते हैं, 4-4 5-5 घंटे भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं। और शादी के 5-10 साल गुजरने के बाद में एक ही बिस्तर पे दोनों लेटे हों तब भी दोनों अपने अपने मोबाइल में, मियाँ अपना मोबाइल चेक कर रहा है, बीवी अपना मोबाइल चेक करी, दोनों में बातें ही नहीं हो रही है। एक ही घर में रहते हुए भी दोनों के बीच में बातें सिर्फ काम भर की होती है, ये आपने देखा होगा। और उनके बीच में हो सकता है वो अंदरूनी प्यार, वो जो दिल का प्यार तो शायद रहे, लेकिन वो जो प्रकट में जो दिखने वाला प्रेम है वो बहुत ही कम हो जाता है। तो इसलिए हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमारा परमेश्वर के साथ में कम्युनिकेशन जो सिर्फ मतलब भर का नहीं हो, छोटा सा नहीं हो, बल्कि एक फ्री फ्लोइंग होना चाहिए। पति पत्नी जो है आपस में जब बात करते हैं तो कभी वो छोटी सी बात भी कर लेते हैं और कभी लंबी बात भी कर लेते हैं। कभी वाइफ सिर्फ किचन में से चिल्ला के बोल देती है तो कभी वो प्यार से पास में बैठ के बोलती है। तो उसी प्रकार से परमेश्वर के साथ में लंबी प्रार्थना और छोटी प्रार्थना, ये सवाल नहीं होना चाहिए। सवाल ये होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर के साथ में रिश्ता कैसा चल रहा है ना। एग्जाम्पल के अंदर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, आप नोट जरूर करिए, हो सकता है हम सब कुछ पूरा ना पढ़ें, लेकिन लूका 6:12 पढ़िए। लूका की किताब उसका 6ठा अध्याय उसका 12 वचन, वहाँ पर लिखा हुआ है, उन दिनों में वो पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। तो मेरे भाई और बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह सारी रात प्रार्थना कर रहे होंगे तो शॉर्ट लाइन तो बोल नहीं रहे होंगे, हैं 2 लाइन शॉर्ट में बोली फिर रुक गए, फिर 2 लाइन शॉर्ट में बोली रुक गए, ऐसा हुआ होगा क्या? नहीं, वो अपना फ्री फ्लोइंग बातें बोल रहे होंगे, दिल की बात अपने पिता से कर रहे होंगे। जबकि यीशु मसीह कई बार छोटी प्रार्थना किया करते थे, ऐसा नहीं कि छोटी प्रार्थना नहीं करते थे, बहुत बार छोटी छोटी प्रार्थना करते थे। हे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, बस इतनी बात बोल दी। खाने के लिए धन्यवाद किया,
5 मछली 2 रोटी लेके धन्यवाद किया, तोड़ तोड़ के सबको दे दी, लो भाई खाओ, सब लोग खिलाओ, और उसके बाद में 12 टोकरे भी उठा लिए। तो कहने का मतलब है प्रभु कभी तो छोटी प्रार्थना कर देते थे, कभी कभी पूरी रात प्रार्थना में बिता देते थे। तो वी शुड नॉट मेक अ फॉर्मूला दैट देयर हैज़ टू बी अ शॉर्ट प्रेयर और अ लॉन्ग प्रेयर। हमको कभी भी फॉर्मूला नहीं बनाना, कोई सूत्र नहीं बनाना कि छोटी प्रार्थना सुनी जाएगी या लंबी प्रार्थना सुनी जाएगी। बाइबल में ये बात सच है, बहुत सारी लंबी प्रार्थना और जिसमें हम फालतू बकबक करें उसके बारे में तो स्पष्ट रूप से शिक्षा है, जो अभी हमने मत्ती 6 में से पढ़ा था। वो शिक्षा इस विषय में है कि फालतू बकबक नहीं करनी, परमेश्वर को एक्स्ट्रा जनरल नॉलेज नहीं देनी, फालतू की बात नहीं बोलनी, दिल की बात बोलनी है, फ्री फ्लोइंग बात बोलनी है, जैसे बीते दिनों में हमने इस बात को अच्छे से सीखा है ना। तो प्रभु यीशु मसीह जब अपने 12 चेले चुनने वाले थे, जो बड़ा महत्वपूर्ण काम था, उस काम से पहले प्रभु यीशु ने पूरी रात प्रार्थना में बिताई। और यूहन्ना 17 में आपके और मेरे लिए, हम विश्वासियों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की थी, जहाँ पर आप यीशु मसीह को नॉर्मली एक लाइन की प्रार्थना करते हुए देखते हैं। वहाँ पर यदि आप जाके देखेंगे यूहन्ना की किताब, उसका 17 अध्याय में पढ़ूंगा नहीं, आप खुद पढ़िए, लेकिन वो पूरी की पूरा 17 अध्याय जो है वो आपके मेरे लिए, हमारे लिए प्रभु यीशु ने जो प्रार्थना की वो प्रार्थना ही है। उसके अंदर अलग अलग तरीके से प्रभु प्रार्थना कर रहे थे, चेलों के लिए प्रार्थना, और उन चेलों के द्वारा जो विश्वास करेंगे उनके लिए भी प्रार्थना। इससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, लेकिन उस प्रार्थना की डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ। आज फोकस सिर्फ इतना है कि क्या लंबी प्रार्थना करना चाहिए। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने एक लंबी प्रार्थना का उदाहरण भी हमको दिखाया, जहाँ एक एक लाइन की प्रार्थना कर देते थे, वहाँ पर पूरे एक चैप्टर की प्रार्थना कर डाली उन्होंने। मत्ती 14 उसका 23 भी मेरे साथ में पढ़िए। मत्ती की किताब उसका 14 अध्याय उसका 23 वचन। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वो वहाँ अकेला था। मेरे भाई और बहनों, अगर यीशु मसीह को 1-2 लाइन की प्रार्थना करनी होती तो उनको कहीं भी दूसरे गांव में जाने की ज़रूरत नहीं थी, जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं थी। वहीं चेलों को बोलते, तुम उधर बैठो जरा, मैं एक कमरे में से मैं प्रभु से बात करके आता हूँ, पिता से बात करके आता हूँ। दूसरे कमरे में जाते, बात करके आ जाते। नहीं तो अपने पेड़ के नीचे बैठे बैठे, जहाँ पर भी वो बैठे थे चेलों के साथ में, पत्थर पे, चट्टान पे, नाव पे, वहीं बोल लेते, पिता धन्यवाद, आप मेरी प्रार्थना सुनते हैं, और सब ठीक चल रहा है, यहाँ पे सब बात कर लेते। उसके बाद बात खत्म, 2-4 लाइन की प्रार्थना कर लेते। लेकिन अगर वो अपना घर छोड़ के जंगल में चले जाते थे, इसका मतलब वो प्रार्थना में समय व्यतीत करना चाहते थे। मरकुस 1 उसका 35 भी हम लोग पढ़ें। बाइबल स्टडी है, इसलिए मैं आपको बहुत सारे रेफरेंस दे रहा हूँ। अगर अभी आप नहीं भी जल्दी से बाइबल खोल पाते हैं तो बाद में आप बाइबल खोल के इन वचनों को फिर से पढ़िएगा, फिर से बाइबल को पढ़िएगा। 35 में लिखा है, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के बारे में कई बार ये वचन लिखे हैं कि वो गया, दूर गया, अकेले में गया, प्रार्थना करने के लिए चला गया। तो प्रार्थना बहुत ज़रूरी है, प्रार्थना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा, प्रार्थना ज़रूरी है। प्रेयर इज़ गुड, साइलेंट और वोकल, लॉन्ग और शॉर्ट डजेंट मैटर। प्रार्थना ज़रूरी है, मुंह से बोल कर करें या मन में करें, छोटी करें या लंबी करें, ये इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क इस बात से पड़ेगा कि हम प्रार्थना करते भी हैं या नहीं करते हैं। प्रार्थना करना ज़रूरी है। तो ये लूका 5 उसका 16 भी हम लोग पढ़ लेंगे। ये आखिरी वचन खुलवाऊँगा, बस इसके बाद में हम लोग, जब ये मीटिंग बंद होगी, ये मीटिंग ब्रेक होने के बाद में जब हम दोबारा से शुरू करेंगे तब हम प्रार्थनाएँ करेंगे। लूका 5 उसका 16 वचन, वहाँ पे लिखा है, परंतु वो जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। ये कोई 1-2 घटना की बात नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह का चरित्र था, ये प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था, ये उनका प्रार्थना का तरीका था कि वो अपने लोगों से अलग जाके लंबा समय प्रभु अपने पिता के साथ प्रार्थना में बिताया करते थे। सही है ना? तो परमेश्वर की नज़र में, जैसे मैंने पिछले हफ्ते आपको कहा था कि दोनों प्रार्थना एक्सेप्टेबल है। आप साइलेंट करें, आप बोल के करें, आप मन में करें, बोल के करें, दोनों प्रार्थना एक्सेप्टेबल है। ऐसे ही आज आपसे कहना चाहता हूं कि सही ओकेजन के लिए जो प्रार्थना है, कभी आप छोटी प्रार्थना कर सकते हैं, कभी आप लंबी प्रार्थना कर सकते हैं। दोनों ही तरह की प्रार्थना जो है वो परमेश्वर को एक्सेप्टेबल है। लेकिन गलत ओकेजन पे गलत प्रार्थना नहीं करनी, छोटे ओकेजन पे लंबी प्रार्थना नहीं करनी, लंबे ओकेजन पे छोटी प्रार्थना नहीं करनी। एक बार गिरजेश भाई एक उदाहरण दे रहे थे, बता रहे थे, खाना लगा हुआ था सामने, धन्यवाद करने बैठे और जो भाई थे प्रार्थना,
और उसके बाद में आधे घंटे की प्रार्थना कर डाली, चर्च के सत्संग के हर एक विश्वासी का नाम ले लेके प्रार्थना कर डाली, खाना ही ठंडा हो गया है। तो खाने के धन्यवाद की प्रार्थना वो 1 मिनट से ज़्यादा लंबी करने की ज़रूरत नहीं है, आप उस समय छोटी प्रार्थना करिए, है ना। लेकिन दूसरे समय में टाइमर लगा के मत बैठिए कि टाइमर लगा के प्रार्थना करेंगे, हैं। कई लोगों ने अपना नियम बना रखा, आधे घंटे की प्रार्थना करनी है, 8:30 से 9 बजे तक प्रार्थना। अभी वो 9 बजे का तो मतलब जैसे अलार्म ही लगा हुआ है, घड़ी देखते रहते 20 मिनट, अच्छा मेरे को प्रार्थना करते 15 मिनट हुई, अभी और कर लूँ, 10-20 मिनट 25 मिनट हो, अच्छा और कर लूँ थोड़ा। टाइमर लगा के नहीं, 25 मिनट का 20 मिनट हो जाए कोई बात नहीं, और 20 मिनट का 60 मिनट हो जाए कोई बात नहीं, टाइमर लगा के नहीं करना है। दिल की बात परमेश्वर से कहना, दिल से बात परमेश्वर से करना, ये प्रार्थना है मेरे भाई और बहनों। तो ये बात है। लंबी प्रार्थना में फालतू बात तो नहीं बोलना और अनवांटेड शब्द बार बार बोलते नहीं रहना, हालेलुया 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 कर करके टाइम वेस्ट कर दे, वो नहीं। लेकिन डाइवर्सिटी ऑफ सब्जेक्ट के कारण आप लंबी प्रार्थना कर सकते हैं। भैया आप अपने सत्संग के एक एक व्यक्ति का नाम ले लेके प्रार्थना करेंगे तो 1-1.5 घंटा ऐसे ही निकल जाएगा उनके लिए प्रार्थना करते करते, कोई बुराई नहीं है। लंबी प्रार्थना में कोई बुराई नहीं है। डाइवर्सिटी ऑफ सब्जेक्ट के लिए आप लंबी प्रार्थना करें। इमरजेंसी सिचुएशन है, आप छोटी प्रार्थना करें। बाइबल में पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 में लिखा है सदा प्रार्थना, 18 में लिखा है सदा प्रार्थना में लगे रहो। सदा कैसे होगा? तो छोटी छोटी प्रार्थना, गाड़ी चलाते प्रार्थना, खाना बनाते प्रार्थना, छोटी प्रार्थना कर सकते हैं, लंबी कर सकते हैं। दिल से दिल की बात होनी चाहिए। बोले यीशु मसीह की जय। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।